आ जाने दो भाई, आ जाओ। मिट जाओ, क्या करें? ऐसे खड़े जाओ और लोग खड़े हो जाना। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, जहां आज समाजवादी पार्टी में रहे और यहां के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय और आम लोगों से बिल्कुल घुले मिले समाजवादी पार्टी के नेता पंडित सिंह जी को हम लोगों ने खोया है। उनकी आज प्रतिमा का अनावरण था, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। हमारे साथ सूरज से लेकर उनके परिवार के सभी सदस्य यहां पर मौजूद हैं। उनके परिवार के लोगों से भी मिलने का मौका मिला। वहीं गोंडा के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी अपनी बात रखने का मौका मिला। पंडित सिंह जी लोकप्रिय नेता थे। वो लगातार यहाँ के लोगों के बीच में काम करते रहे, गोंडा और आसपास के लोगों को जोड़ के रखा। उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने प्रभाव से पूरे प्रदेश में एक अपनी अलग छवि बनाई हुई थी। वो जहां साहसी थे, वहीं अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे। वो हर परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। हमें उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ की जनता एक बार फिर उन्हें उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी, जिस तरीके से पंडित सिंह जी ने लगातार गोंडा और आसपास के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी के साथ लोगों को खड़ा किया था। जहां तक सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इनका हर वादा जुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है, और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था, वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां दे नहीं पाए। और कोविड के समय पर, जिस समय लॉकडाउन लगा था, जनता को इन्होंने अनाज छोड़ दिया था। बेचारे मजदूर जहां थे वहां से हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए, साइकिल से चल करके आए, अपने आप इंतजाम करते रहे, तब जाकर के यहां पहुंचे हैं। तो कोविड के समय पर जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन और दवा की वजह से हमारे बीच में नहीं रहे। अगर उन्हें समय पर दवा मिल जाती, समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, समय पर अस्पताल मिल जाता, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हम समाजवादी परिवार ने तो देखा है बिल्कुल करीब से। ये सूरज खड़े हैं, इनके परिवार और इनके भाई सब यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने कितने करीब से देखा है पंडित सिंह जी को जाते हुए, इलाज कराते कराते, और जहां जैसा इलाज संभव था वो इलाज की कोशिश की, और उसके बावजूद भी नहीं बचा पाए। और वहीं गरीबों की जान बिना इलाज की चली गई। सरकार अगर मदद करना चाहती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। इसलिए कोरोना में जितने लोगों की जान गई है, सरकार अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। अगर सरकार से पूछें कि वो आंकड़े बताओ कि जिसमें कितनी जान गई है, वो सरकार बताने को तैयार नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमाई आधी हो गई है और महंगाई दोगुनी, बैंकें डूब रही हैं, ब्याज दर नीचे चली गई। अगर ब्याज दर नीचे जा रही है, कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी, तो खुशहाली कैसे आएगी? किसी भी किसान की, किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। धान लूट लिया गया, खाद मिल नहीं रही, बीज उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही, डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही,
कीटनाशक दवाइयां महंगी। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? जो किसानों को बीज न दिला पा रही हो, खाद न दिला पा रही हो, और अगर बोरी खाद की ले भी ली तो 5 किलो की चोरी हो गई। ये पहली सरकार है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा। यही सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन गरीब की जेब काट करके अमीर की तिजोरी भरी जा रही है। अमीर तो संपन्न हो रहे हैं, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, लेकिन गरीब वहीं गरीब होता चला जा रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे नौकरी के, कभी 5 लाख नौकरी, कभी 1 करोड़ रोजगार, फिर 2 करोड़ रोजगार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिलों की खुशहाली ला दी है। मुझे नहीं पता गोंडा जिले में कितना पैसा आया होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के बहाने हमने जगह जगह कारखाने लगा दिए। अरे गोंडा के लोगों बताओ, आपके यहां कौन सा कारखाना लगा है? कौन सा उद्योग आपके यहां लग गया? जो मेडिकल कॉलेज बन भी रहा था वो नहीं बना पा रहे हैं, अस्पताल में पूरी दवाई इलाज नहीं करवा रहे। हमने वादा किया है गोंडा के लोगों को कि जो भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनेगा वो ऐसा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनाएगी जिससे आपको लखनऊ के बराबर इलाज यहां पर मिल जाए। जो सड़कें बनाई, 4 लेन बननी चाहिए थी। ये सरकार बताए कि जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली कितनी 4 लेन सड़क बनाई। मुझे याद है लखनऊ से नानपारा वाली सड़क में 4 लेन बनाना चाहता था, उस समय की सरकार ने बनाने नहीं दिया, कहा कि 4 लेन नहीं बन सकती है, और उसी समय फैसला लिया कि 4 लेन बनेगी, और बहराइच से श्रावस्ती आप जानते होंगे 4 लेन सड़क बनाई। ये भी आपकी जरवल वाली रोड 4 लेन बनाई। अब 4 लेन रोड बन गई, जहां डिवाइडर में पेड़ लगने थे, पौधे लगने थे, फूल लगने थे, वहां बताइए सांड बैठे हुए। जो सरकार सांड ना हटा पाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए यह सरकार जाने वाली है। जब से समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प पत्र लिया है, जो पहला संकल्प लिया नए साल पे कि गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है। किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा का पूरा बिजली का, सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है। अखिलेश जी, ओवैसी ने कहा है कि मेरे सपने में गरीब मुसलमान आते हैं और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत जवाब नहीं देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन आने वाले समय में गरीब, किसान, मजदूर ने फैसला लिया और मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाएंगे। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अखिलेश जी, पंजाब में जो घटना घटी थी, वहां पर केंद्रीय टीम पहुंची है। आज पंजाब के अधिकारियों को तलब किया गया है। जो पूरा घटनाक्रम घटा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हुआ, उस पर सपा कैसे? देखिए, मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते उन्हें। एक एक पूछ, क्या चीज? ये क्षेत्र 12 में समाजवादियों का गढ़ था, इसलिए पुनः यहां का क्षेत्र और जनता 12 से भी बेहतर रिपीट करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरे के काम पे अपना काम, और विज्ञापन में तस्वीरें चुराना। जो रास्ता समाजवादियों का है वही रास्ता अपनाना। नहीं, देखिए, नहीं, मुझे याद है
मुझे याद है अपना एक समय मैं कोडरमा में गया था, तो मैं देख रहा था कि हमारी पार्टी के नेता लगातार मुझे रोक रहे हैं। कार्यक्रम 11 बजे का था, बोले आधे घंटे रुक जाइए, फिर आधे घंटे रोका, फिर आधे घंटे रोका। जब 1.5 घंटा हो गया तो मैंने कहा कितनी देर रोकोगे तुम मुझे? तो एक ने मुझे कान में बताया कि लोग कम आए हैं। तो मैंने कहा लोग कम होने से नहीं है सवाल, वहां सोचिए 25 लोग थे कोडरमा में, मैं 25 लोगों के बीच में भाषण देने गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान भाइयों से हमारे अपील थी, कम से कम खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, जाने देना चाहिए था खाली मंच पे। और कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग ये बताते कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 काले कानून क्यों वापस किए गए थे, ये सुनने को पूरा देश रह गया। इसलिए हमें दुख है इस बात का। बीजेपी पूरे देश में जहां भी मंदिर है, चाहे वो जैन का मंदिर हो, चाहे अपने उत्तर प्रदेश का वाराणसी का मंदिर हो, तमाम जो लोग हैं बीजेपी के बड़े नेता है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं तो सुरक्षा की बात को लेकर क्या है? नहीं देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरा देश इस बात से रह गया सुनने के लिए कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 कानून क्यों वापस हुए थे। मुझे जो जानकारी है, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां ये बताती कि 3 कानून क्यों लाए गए थे किसानों के लिए और 3 कानून क्यों वापस हुए, ये पूरा देश सुनने को रह गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो लौट पाए, लेकिन क्या उन्हें दुख नहीं जाहिर करना चाहिए था जो 700 किसान नहीं लौट पाए दिल्ली से? इस 700 किसानों की जान गई है, उसके लिए तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। महाराज ने कहा है कि ये खालिस्तानियों की साजिश है या फिर पंजाब सरकार की पीछे है, बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए? अमेरिका के। तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो बीजेपी के सेना, तो वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं बीजेपी के लोग, इसलिए आप भी सावधान रहिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर कुछ होता तो देश आपके हवाले होता। याद कीजिए, बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? पत्रकार साथियों बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस समय नोट बंद हो जाएगा उसी समय भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस हो जाए, काला धन नहीं होगा। क्या मुझे आप बताओगे क्या उनके उस फैसले से काला धन वापस आ गया? तो इसलिए बहुत सावधान रहिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। भाजपा के भगवान राम है, आपके परशुराम को आने वाले दिन में माना जाए कि फिर जन्मभूमि अब अखिलेश यादव बनवाएंगे। हमारे लिए सभी लोग भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। आपका धन्यवाद जो प्रेस के लिए बुलाया। क्या पूछा? अरे आप लखनऊ से आए हो, मैंने कई बार आपसे कहा समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बनाया था वो 22 और 23 महीने में बनकर तैयार हो गया था। जो लखनऊ की मेट्रो बनी थी वो रिकॉर्ड टाइम में बनी थी देश की। लोक भवन भी रिकॉर्ड टाइम में बना है। समाजवादी पार्टी का जो काम है वो रिकॉर्ड टाइम में बनाने का है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मंदिर बनाना होता तो 1 साल में बनकर तैयार हो जाता। ये मंदिर नहीं, मंदिर से वोट लेना चाहते हैं, इनके लिए वोट इंपॉर्टेंट है, मंदिर बाद में है। हमारे भगवान परशुराम जी का मंदिर 6 महीने में बन गया, आप पता करिए 3 महीने में बन गया नहीं बन गया? हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं बताओ, आपके घरों में छोटा मोटा मंदिर घर परिवार में है कि नहीं है? सबके यहाँ कैलेंडर है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि हमने नौकरी दे दी। गोंडा में बताओ कितनी सरकारी नौकरी मिल गई। इनको विज्ञापन देना चाहिए कि हमने गोंडा में इतनी सरकारी नौकरी दी है। इन्होंने कहा कि 3 करोड़ रोजगार दिए हैं। आज भी टीवी पर चल रहा हुआ ऐड
एमएसएमई का जो एड चल रहा है उसमें 2 करोड़ रोजगार बताते हैं। तो बताइए गोंडा में कितने लोगों को रोजगार मिल गया है? इन्होंने वादा किया था देने का, लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट, और 4.5 साल से टैबलेट देते रहे, पता नहीं कौन सी। सब फाइनल हो गया है। देखिए, समय समय पर यहाँ जितने लोग हैं कभी कभी सपना देखते होंगे। हो सकता है आज पत्रकार साथी कोई सपना देखा हो। क्या कोई मुझे पत्रकार साथी अपना सपना मुझसे शेयर करेगा? अरे भाई रुक जा भाई, सपना देख ले पहले। यहाँ जितने पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं उनसे जानना चाहूं कि आपको सपना आता है कि नहीं आता है, देखिए देखिए, ये होता है कि जिसको आप सोचते हुए सो जाएं वो सपने में आता है। तो इसलिए यहाँ जितने लोग हैं उनके सपनों में कोई ना कोई आता होगा, लेकिन बीजेपी के लोगों के सपने ऐसे आ रहे होंगे कि अब नींद नहीं आ रही उनको, आधी रात उठ जाते होंगे। और तभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उनसे सावधान रहिए। आज मुद्दे हैं महंगाई के। क्या महंगाई का इनके पास जवाब है? क्या बेरोजगारी का जवाब है? बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्वेस्टमेंट के, क्या कोई कारखाना गोंडा में लगा? कोई बड़ा कारखाना बहराइच में लगा? कोई बड़ा कारखाना फैजाबाद में लग गया? कोई बड़ा कारखाना बाराबंकी में लग गया? सवाल इस बात का है, जो मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाया था, यहाँ सूरत से हैं, यहाँ इनके भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, बताओ पंडित सिंह जी का इलाज कराने के लिए कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर, कौन सी दवाई का इंतजाम नहीं किया, लेकिन नहीं बचा पाए। आज क्या जरूरत नहीं है कि अच्छा अस्पताल हो गोंडा में? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो शुरुआत हुई है, अगर मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ेगा, अस्पताल के में इंतजाम करना पड़ेगा, तो लखनऊ जैसा इलाज भी गोंडा में मिल जाए, ऐसा आने वाले समय समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। अच्छा आप बताइए, ये जो एम्बुलेंस चल रही है, क्या इन्हें एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी? एम्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। और गोंडा जैसे कस्बे में हमने वादा किया है कि आने वाले समय समाजवादी सरकार बनेगी तो सीवर लाइन भी बिछा दी जाएगी और यूनिवर्सिटी भी बनेगी, और आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होती है उन पढ़ाइयों का भी इंतजाम होगा। और बताइए, अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। ये एक रुक जाइए, पुरानी बात भूल जाइए। इसलिए नहीं मिला कि समाजवादी पार्टी समझाने में कामयाब नहीं रही। अरे रुक जाइए, समझाने में जितना हमें समझाना चाहिए था, जैसे लैपटॉप था, एम्बुलेंस थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था थी। एम्बुलेंस में कितनी एम्बुलेंस बीजेपी ने बढ़ा दी गोंडा में, आपको सवाल पूछना चाहिए। कितनी 100 नंबर वाली जो गाड़ियां जिनको 112 कर दिया, कितनी पुलिस के लिए सुविधा दे दी, कितने लैपटॉप दे दिए। जिस समय लॉकडाउन में नेटवर्क, एम्बुलेंस, पुलिस और लैपटॉप काम कर रहा था, आपके मोबाइल काम कर रहे थे, बताओ सरकार ने क्या मदद की? समाजवादियों के दिए हुए लैपटॉप काम आ रहे होंगे बच्चों के भविष्य के लिए, और आप बेहतर जानते होंगे कि किसी न किसी घर में हो रहा होगा लैपटॉप। नहीं, हम लोगों ने विज्ञापन पे उतना खर्च नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। और इसलिए इसकी जानकारी बता दूं मैं, हिटलर के जमाने में, अरे सुन लो भाई, हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था। केवल हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया था। अरे लखनऊ के पत्रकारों, क्या टाइप कर रहे हो? ये लखनऊ से आए पत्रकार। हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, और बताओ पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है, पूरा बजट प्रोपेगेंडा में चला गया। हर बात इनकी झूठी है। आज मैंने विज्ञापन देखा पूरे पेज का, हर बात झूठी है। कह रहे 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, बताओ कहां 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? 59 में गोंडा का भी होगा, बताओ गोंडा के लोगों आपका मेडिकल कॉलेज चल रहा है? बहराइच का चल रहा है क्या? फैजाबाद का जो समाजवादियों ने दिया था उसी को भी जोड़ लिया गिनती में। जितने बने हैं, चाहे समाजवादियों ने बनाए हों चाहे पहले बने हों, सब सूची में डाल दिया, बोला कि बीजेपी ने बनाए हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक, सब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में डाल लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप एकदम सही बोल रहे हैं
नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं। सवाल हो जाए, आप एकदम सही बोल रहे हैं, इसके मतलब जयंत चौधरी को 100 सीट दे रहे हैं और राकेश टिकैत को भी टिकट देंगे। नहीं, ये कहीं और से बात ला रहे हो आप। हमारी और जयंत चौधरी जी की और जितने भी हमारे साथ गठबंधन दल हैं उनके साथ सीटों का एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। पिछले जो आपकी गवर्नमेंट रही है 5 साल उसमें दंगे बहुत थे और ये जो गवर्नमेंट है इसमें दंगे नहीं हुए। ये आपकी जो अगर गवर्नमेंट आ रही है, हम लोग सारे लोग ला रहे हैं, तो दंगे को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? आप में दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ गए तो दंगे कहां से होंगे, सवाल ये है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और जो दंगे की बात कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहे हैं, तो कम से कम पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये वाला आप पकड़ो। अगर दंगों का कह रहे हैं, अगर मैं बात कहूंगा दंगे की तो वो कहेंगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये। आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखिए कि 12 से 17 कितने दंगे हुए और 17 से लेकर के अभी तक कितने दंगे हुए और महिलाओं के साथ कैसा उत्पीड़न हुआ है या और घटनाएं कितनी हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ कितनी घटना घटी है यहां पर यूपी में? क्या उसकी संख्या बताएगी भारतीय जनता पार्टी? जो लोगों की जान गई है, मर्डर हुए हैं जहां पर, ठोको राज चला है जहां पर, कितने लोगों की जान गई, क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? इन्हें जन विश्वास रैली नहीं निकालनी चाहिए कोरोना को देख करके और ठोको राज चला करके, इन्हें जन माफी रैली निकालनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए कोरोना के लिए कि ये उनको दवाई इलाज और नहीं करा पाए। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके झूठा प्रचार किया है। ऐसे दंगाइयों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, ऐसा यहाँ में इतिहास रहा। लेकिन बस्ती की सदर सीट ऐसी है जो आप भी जानते हैं कि समाजवादी का वहाँ कभी भी जोर नहीं चला, जबकि लोहिया का भी लहर चला और मुलायम सिंह का भी राज रहा। क्या सदर सीट पर जीत हासिल करके इतिहास बदलेगा बस्ती सदर? क्या ऐसा है कि जीतने से सरकार बनती है? क्या ऐसा अगर है तो इस बार 100% समाजवादी पार्टी जीतेगी। कोविड को लेकर सर आपने बोला, रैली में भी बोला था, आपने आगे के कार्यक्रम को भी रोक रखा है। अभी की स्थिति में कोविड को लेकर क्या भूमिका रखेगा अपने कार्यकर्ताओं को? तमाम जो भी कोविड के प्रोटोकॉल चुनाव आयोग से आएंगे उनको पूरी तरीके से फॉलो करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तुम सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, चैनल कौन सा है तुम्हारा? देखिए, केवल एक नहीं, जो आपने वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता, समाजवादी पार्टी का नेता था जिसकी जान गई है। हमारी पार्टी के लोग घर परिवार से मिले हैं जाकर के, और केवल एक जगह नहीं, आज भी अगर उठा करके देखोगे आप उत्तर प्रदेश में तो न जाने कितनी हत्या हुई होंगी। सरकार ठोको राज पर पूरा खुला छूट है, कोई भी किसी को कहीं मार सकता है। और आपके यहाँ भी तमाम घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है शुरुआती दौर में माइनिंग करने के लेकर के बच्चे दबा दिए गए थे, जेवीसी से दब गए थे, बच्चों की जान चली गई थी, कई लोगों की जान गई। मुझे याद है पंडित सिंह जी जीवित थे, मैंने कहा उन परिवारों की मदद करो, पंडित सिंह जी गए थे, उन परिवारों की मदद करके आए थे। बहुत सारे मजदूरों की जान गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। मदद किसी ने की तो समाजवादियों ने की मदद। तो इस उत्तर प्रदेश में ठोको राज चल रहा है और इस बार जनता वोटों से भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके बाहर कर देगी। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चल रही है और जिन्हें विशेष आवश्यकता है पढ़ाई की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, उनके लिए ठोस कार्यक्रम भी बने समय समय पर। चाहे हमें विद्याधन देना पड़ा हो, चाहे समाजी पेंशन से जोड़ना पड़ा हो, चाहे हमें घर देने पड़े हों, चाहे उनके गांव का विकास करने का मौका मिला हो, समाजवादी पार्टी ने बिना भेदभाव के सबके साथ एक सा व्यवहार कर करके उनके बीच में विकास करने का काम किया है। और डेटा कहता होगा, आज कुछ भी कहे कोई भी, लेकिन जो डेटा अवेलेबल होगा अगर वो उसको देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने ज्यादा काम किया होगा।
किस पे? भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया के चक्कर में फंस गई। वो अपने ही व्यक्ति पर छापा मार दिया। आप में से सब लोगों को पता होगा कि जिस समय छापा मारा गया एक कानपुर के इत्र व्यापारी पर, पूरे अखबारों ने, टीवी ने और बीजेपी के लोगों ने यह प्रचार किया ये इत्र व्यापारी वही हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई और रुपया ज्यादा दिखाई दिया तो किसी ने स्वीकार नहीं किया कि ये समाजवादी इत्र वाला है। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी बदनामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा छापे मारे हैं। ये छापे इसलिए मारे जाते हैं कि लोग बदनाम हो जाएं, चुनाव में प्रचार न कर पाएं, समाजवादी विजय रथ न निकल पड़े। आपने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, जो भगवान परशुराम का भक्त था और उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो भगवान परशुराम को मानते हैं, उन्होंने उनकी मूर्ति लगा दी। आज बीजेपी ने भी मूर्ति लगा दी। इसी तरीके से रथ न चल जाए। समाजवादी पार्टी का एक विजय रथ चला, भारतीय जनता पार्टी के 6 चौमीन रथ निकले। आपने नहीं देखा? एक रथ भारी है 6 रथों पे, और रथ को अगर दूर से देखोगे तो वो चौमीन का रथ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने भरे मन से यह कह दिया कि अयोध्या और काशी और इसके बाद मथुरा छोटा कैसे रह सकता है। तुम्हें सवाल ये पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री टिकट मांग रहे हैं, कभी इस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा, उन्हें कोई टिकट नहीं दे रहा। लेकिन सर जैसे हिंदुत्व की राजनीति 2000, अरे आप जानते ही नहीं हो। आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी टिकट मांग रहे हैं, कभी इस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखी है उनसे। जितने भी सीनियर नेता हैं वो सब दुखी हैं उनसे। वो कह रहे हैं कि खून पसीना बहा करके हमने पार्टी बनाई, ये जाने कहां से आए और बैठ गए आके। हैं? हम क्यों बताएं? वो टिकट मांग रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के देखो कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, तो जो टिकट मांग रहे हैं। हम बहुत जल्दी ही बता देंगे कहां से चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। नहीं, चुनाव हमारी पार्टी तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ाऊं कि चुनाव लड़ूं, क्या चुनाव लड़के भी लड़ाऊं, पार्टी तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि फर्क साफ है। आपको क्या अपनी सरकार में, भाजपा सरकार में कुछ फर्क नजर आ रहा है? 100 नंबर का 112 कर दिया, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने जिला अस्पताल गोंडा बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने के जा रहे हैं, फर्क साफ है। समाजवादियों ने लैपटॉप दिए, ये टैबलेट दे रहे हैं, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने 4 लेन रोड बनाई, उसके डिवाइडर पे सांड बैठा दिए, फर्क साफ है। आप महंगाई और मजदूरी के लिए पलायन पूर्वांचल की बड़ी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड से आप कैसे निकलेंगे? अरे हम सब हिंदू हैं, किसने मना किया? तुम क्या बोल रहे हो? बीजेपी देखिए, बीजेपी जो है वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। मुझे याद है यहीं पर कहीं पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता उसको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। वो हवाई जहाज बिक गया जिसमें बैठाना था उन्हें। जिस हवाई अड्डे पे वो हवाई जहाज उतरता वो हवाई अड्डा बिक गया। सर मजदूरी के लिए इसलिए जनता महंगाई पर इनके खिलाफ मतदान करेगी। नौजवान जो बेरोजगार हैं वो खिलाफ वोट करेंगे। इतनी लाठी कभी लखनऊ में नहीं चली होगी, इतने नौजवानों ने आंदोलन कभी नहीं किया होगा जितना इन सरकार के खिलाफ हुआ है। ये नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। सर मजदूरों का पलायन पूर्वांचल की बड़ी तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे? सरकार बनेगी से जुड़ा सवाल है कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर चलाने की बात कर रही है सत्ता मौजूद दल, क्या आपका जो रथ यात्रा चल रही है तो आने वाले दिनों में अगर सत्ता आती है तो रथ पर क्या कहीं ये अपराधी तो नहीं सवार हो जाएंगे? किस पे? रथ पर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा अपराधियों पर, आने वाले दिनों सत्ता में आप आते हैं तो रथ यात्रा पर, रथ पे आप कहीं अपराधी तो नहीं सवार हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कई बार कहा गया इस बात को, और मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं वो बात कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पूरे प्रदेश के माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। उन्हें सूची इस बात की जारी करनी चाहिए कि जिले स्तर पे कौन माफिया है और प्रदेश स्तर पे माफिया कौन है। तो अभी तक, अभी एक मिनट जाओ,
अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सूची जारी नहीं की। हम भारतीय जनता पार्टी जानना चाहते हैं कि भाई मिर्जापुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, आपका बनारस का माफिया कौन है, जौनपुर का माफिया कौन है, या अन्य जगह पर माफिया कौन है। क्योंकि सरकार में वो लोग हैं, कम से कम सरकार के लोगों को ये सूची जारी करनी चाहिए कि माफिया आखिरकार कौन है। और जब सूची जारी होगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि सबसे ज्यादा माफिया अगर किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में। ये सूची तो आप भी जारी कर सकते थे 12 से 17 के बीच में। तो वो सच्चाई है। धनंजय सिंह को लेकर आपने ट्वीट किया। नहीं, किसी व्यक्ति का नाम ले करके ये सरकार बताए ना कि कौन माफिया है कि नहीं है। और उनके बाद के बाद जो इंटरव्यूज आए टीवी पर, जिन लोगों ने कहा, वो क्या स्वीकार कर रहे हैं। आप इंटरव्यू सुनिए ना, आप इंटरव्यू सुनिए उन लोगों का। तो सरकार को आपके साथ इस समय कोई भी माफिया नहीं माना जाए। हमारे साथ कोई माफिया हो बताओ, आप तो हटा दें जल्दी। कोई हो माफिया बताओ आप। बीच में आपने सूची क्यों नहीं जारी की? नहीं, आप हमें बताइए, कोई माफिया हो तो बताइए। हमें तो ये दो लोग माफिया दिखाई दे रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा ये प्रेस माफिया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा माफियाओं की पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात मानते हो? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने लाल कपड़े पहनने वाले को नौकरी दे दी। नौकरी मिल गई आपको? नहीं मिली तो मत मानिए बात उसकी। वो इसलिए उन्हें लाल टोपी याद आ रही कि वो घबरा गए हैं कि ये लाल टोपी वाले समाजवादी लोग जनता के बीच में जो काम करके दिखाए हैं उससे घबरा गए हैं। मुझे उम्मीद है प्रेस के लोगों के सभी सवाल मैं ले चुका हूं। अरे हाँ, आपके बाबा योगी के लिए कि उनको कोई टिकट नहीं दे रहा है, तो आने वाले दिन में क्या समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी? नहीं, जिस तरीके से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से, मुझे लगता है कि वो टिकट मांग रहे हैं हर जगह से। भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है,